हाय एवरीवन, मैं कपिल पांडे संत विनोबा भावे इंटर कॉलेज प्रेमनगर से स्वागत करता हूं अपने वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम में। और आज हम लोग इंटरमीडिएट की सेकेंड नंबर की पोएम द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी के द्वारा लिखित कविता का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और आपसे ये कहना चाहूँगा मैं कि मेरे इस चैनल, इसका उमंग क्लासेस नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नई वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिलता है। और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए मेरे चैनल को, जिससे वो भी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए अपने आप को लाभान्वित कर सकें। तो शुरू करते हैं ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी। हाय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं आपके सामने इंटरमीडिएट की जो सेकेंड नंबर की पोएम है द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। और बताना चाहूँगा कि जो थॉमस कैरी हैं वो इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध एक लेखक हैं। बेन जॉनसन उनके शिष्य हैं और इनका जो लाइफ स्पेंट है वो 1595 से लेके 1639 तक है। बहुत ही कम उम्र में वो यहाँ से पृथ्वी लोक से चले गए। बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। और एक बहुत टैलेंटेड, बहुत विद्वान कवि थे। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता के बारे में इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया है। उन्होंने सच्ची सुंदरता और मतलब कि कह सकते हैं कि फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल मतलब कि बाह्य सुंदरता जो हमारे बॉडी की होती है, और स्पिरिचुअल जो ब्यूटी होती है वो उसको कहते हैं आध्यात्मिक, जो हमारे मन की, आत्मा की, मस्तिष्क की सुंदरता होती है। हमारे विचार जो होते हैं उनके दोनों का कंपेयर किया है और उसके बारे में बताया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं। ये कविता मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है। एक का स्टैंजा ये है और दूसरा स्टैंजा ये है। तो चलिए चलते हैं। लेखक कहते हैं कि ही दैट, वह व्यक्ति या वह प्रेमी, दैट माने जो, लब माने प्रेम करता है, ये माने एक, रोजी माने गुलाबी, चीक माने गालों से। वह प्रेमी या वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को पसंद करता है या प्रेम करता है। और माने अथवा कोरल लिप, कोरल माने कहते हैं एक मूंगे को जो लाल रंग का होता है, और अथवा कोरल लिप, मूंगे के समान लाल होठों को एडवाइस माने प्रशंसा करता है। मूंगों के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। लेखक कहते हैं कि वह व्यक्ति जो प्रेम करता है गुलाबी गालों से और मूंगों के समान होठों की प्रशंसा करता है। और मैंने अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारों भरी आसमानी आंखों में। फ्रॉम स्टार लाइक आइज का मतलब कि तारों भरी आसमानी आंखों में। लेखक कहता है अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, डथ मतलब वही डज, यहाँ पोएम में डथ का प्रयोग करते हैं। सीख माने खोजता है। लेखक कहता है कि तारों भरी आसमानी आंखों में खोजता है। फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन, मेंटेन माने व्यवस्थित करने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स माने अग्नि को, मतलब प्रेम की अग्नि को, प्रेम की ज्वाला को, अपने प्रेम की ज्वाला को। लेखक कहता है कि अपनी प्रेम की ज्वाला को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वो तारों भरी आसमानी आंखों में अपनी प्रेमिका के खोजता रहता है। आगे फिर देखते हैं। एज ओल्ड टाइम, जैसे समय बीतता है। एज ओल्ड टाइम, जैसे समय बीतता है, या वह व्यक्ति जो बूढ़ा होता है, समय के साथ उसकी उम्र ढलती है। मेक्स दीज टेके, इन सब चीजों को, डेके मने नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे समय बीतता है, समय इन सब चीजों को नष्ट कर देता है। कौन सी चीजों को? रोजी चीक्स, गुलाबी गालों को, कोरल लिप्स, मूंगे के समान नोट को, और स्टार लाइक आइज, तारों भरी आसमानी आंखों को समय जो है डिके मतलब नष्ट कर देता है।
सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस अवे। सो माने इस प्रकार, हिज माने उसकी, किसकी, प्रेमी की, फ्लेम्स माने, फ्लेम्स यहां पे लिखा गया है कि ज्वालाएं, प्रेम की ज्वालाएं। सो हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम की ज्वालाएं, या प्रेम की उसके डिजायर्स, फीलिंग्स, मस्ट माने अवश्य ही, वेस्ट माने नष्ट हो जाने चाहिए। लेखक कहता है कि समय के साथ प्रेम की ज्वालाएं खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। एक बार फिर देखते हैं बेटा, लेखक यहाँ पे जो इस फिजिकल ब्यूटी उसके बारे में बताता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के रोजी चीक्स मतलब गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा कोरल लिप, मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीख, या तारों भरी आसमानी आंखों में फ्यूल मने सीख खोजता फिरता है, फ्यूल मने ईंधन, टू मेंटेन जलाने के लिए या जागृत करने के लिए या लगातार बनाए रखने के लिए, क्या, हिज फायर्स, अपने प्रेम की फीलिंग्स को, अपने प्रेम की ज्वाला को। लेकिन फिर कहता है एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, मेक्स दीज डिके, दीज माने ये सब चीजें, डिके माने नष्ट हो जाती हैं एक समय के साथ। क्योंकि जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है बेटा, हमारे चाहे जितनी अच्छी गोरी स्किन हो, चाहे जितने अच्छे होंठ हों, आंखें हों, हमारे गाल हों, सब जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, इंसान की सुंदरता बुढ़ापे के साथ, समय के साथ खत्म हो जाती हैं। लेखक कहता है एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम, उसकी प्रेम की प्रज्वल भावनाएं, प्रज्वल ज्वालाएं मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही समाप्त हो जाती हैं। तो इस स्टैंजा में लेखक एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बताता है। अब देखते हैं आगे। लेकिन फिर वो देखिए तुलना करता है अब इस स्टैंजा में लेखक स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक आध्यात्मिक सुंदरता जो हमेशा विद्यमान रहती है, निरंतर रहती है, कभी न समाप्त होने वाली सुंदरता के बारे में कहता है। लेकिन अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर और दृढ़, सदा एक समान और दृढ़ व्यक्ति, जिस प्रेमी का मस्तिष्क होता है या प्रेमिका का मस्तिष्क होता है। लेखक कहता है लेकिन स्मूथ माने लगातार एकदम स्थित, कांस्टेंट जिसको बोल सकते हैं, एंड स्टीड फास्ट, दृढ़ माइंड, जिसका दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क हो। जेंटल थॉट्स, पवित्र विचार हों, जेंटल माने पवित्र विचार हों या सभी विचार हों। एंड काम डिजायर्स, और उसकी इच्छाएं जो वासनाएं हों बहुत ही शांत हों। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यहां पर देखिए हर्ट्स लिखा है बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हर्ट्स मतलब कि एक से अधिक हृदय, मतलब कि प्रेमी और प्रेम, लेखक कहना चाहता है प्रेमी और प्रेमिका अगर दोनों के हृदय में बराबर प्रेम मिश्रित है, एक दूसरे के लिए बराबर का प्रेम, बराबर का सम्मान स्थित है, जागृत है, मिश्रित है, और उनका हृदय स्थिर और दृढ़ है, उनके पवित्र विचार हैं और उनकी जो वासनाएं हैं वो बहुत शांत हैं। किंडले माने ये सब जागृत करती हैं, नेवर डाइंग, कभी ना खत्म होने वाला प्यार को जागृत करती हैं। फायर्स मतलब कि भावनाओं को, प्रेम की भावनाओं को जागृत करती हैं, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती। लेखक कहते हैं इस वाले लाइन में, अंतिम दो लाइन में देखते हैं बेटा, हियर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है, क्या क्या नहीं है, दृढ़ और स्थिर दिमाग नहीं है, पवित्र विचार नहीं है, इच्छाएं शांत नहीं है, दोनों हृदयों में बराबर परस्पर प्रेम नहीं है, जहां पर ये नहीं है, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं, मैं सिरे से नकारता हूं। लवली चेक्स, उन खूबसूरत गालों को, खूबसूरत होठों को, और उस मृगनैनी आंखों को या खूबसूरत आंखों को मैं घृणा करता हूं, जहां पर ये सारे जो लेखक इस स्टैंजा में बताया है कि जेंटल थॉट नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं हैं, और दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क नहीं है, वहां पर लेखक ऐसे खूबसूरत गालों, होठों और आंखों को वो बिल्कुल घृणा करता है। इस कविता के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जो प्रेम जो दो प्रकार का होता है, सुंदरता जो दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल ब्यूटी होती है और एक इंटरनल ब्यूटी होती है, जिसको उसने एक्सटर्नल और स्पिरिचुअल ब्यूटी कहा गया है।
कहा है लेखक ने। वो कहता है जो शारीरिक सुंदरता होती है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहती, समय के साथ सब बदलता रहता है, खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती है। और लेखक कहता है कि इससे जो प्रेम होता है, जो बाह्य बाह्य स्रोत से जो प्रेम होता है, मतलब कि जो एक्सटर्नल प्रेम होता है, आंखों से, होठों से, गुलाबी गालों से, मृगनयनी आंखों से, मूंग जैसे लाल होठों से, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, तुरंत वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सच्ची सुंदरता होती है उस वो बहुत लंबे समय तक होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे उसके विचार हमेशा पवित्र रहते हैं, सही रहते हैं, उसकी इच्छाएं शांत होती हैं जो पवित्र प्रेम होता है। और ये सुंदरता जो होती है वो प्रेम को स्थायी भाव प्रदान करती है। इसलिए हमें भौतिक सुंदरता का बहिष्कार करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, और मन एवं आत्मा की सुंदरता को हमेशा प्यार करना चाहिए और ऐसी ही सुंदरता देखनी चाहिए। इसके माध्यम से लेखक कहता है कि हमेशा आप जो अच्छे विचार हैं, शांत विचार हैं, हृदय में पवित्र भावनाएं हैं, दूसरों के लिए ऐसे लोगों से प्रेम करिए। और जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं या दिखावा करते हैं उनके प्रेम में बिल्कुल ना पड़िए। और आप सच्ची सुंदरता जो अंतिम स्टैंजा में लेखक ने बताया है उसके प्रति उसके प्रति प्रेरित रहिए और उसी से प्रेम करिए जो आपको कयामत के वक्त तक हमेशा जिंदा रहने वाली प्रेम को प्राप्त कराएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है और ऐसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे और हमसे क्वेश्चन अरेंज करेंगे। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।